जिला अध्यक्ष के माध्यम से ये अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि मेरी बात पे कोई सुनवाई नहीं है। जिला अध्यक्ष जी से मैंने ये इस बारे में बात की कि इस तरीके की ज़रूरत क्या थी इन सब चीज़ों की। तो मुझे लगा कि मेरी बात पे कोई तवज्जो नहीं है, ध्यान नहीं है, क्योंकि उनको जो करना है वो उनके अपने। बरेली जिला संगठन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए शरीफ ने छोड़ी एएमआईएम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। हाल ही में शहर विधानसभा से आवेदन करने वाले एआईएमआईएम के नेता शरीफ अहमद ने जिला संगठन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पार्टी से किनारा कर लिया है। उन्होंने हाल ही में एआईएमआईएम का दामन थामा था। मोहम्मद शरीफ ने बताया कि जिला कमेटी के आपसी विवादों के कारण और आवेदकों से गलत तरीके से अवैध धन वसूली के मामलों के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। आगे किस पार्टी के साथ जाएंगे अभी इसका फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा जिला संगठन के लोग जिले में पार्टी की छवि धूमिल कर रहे हैं। मोहम्मद शरीफ ने कहा कि ऐसे माहौल में ज्यादा समय तक पार्टी में टिक पाना अच्छा ना समझा, इसीलिए उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि यह पार्टी मुसलमानों की हक की बात करती है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के कुछ नुमाइंदे दबंगई के बल पर रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। इस तरह के प्रोग्रामों में जाना मैं मुनासिब नहीं समझता, जिसके चलते मैंने पार्टी से किनारा कर लिया है। आगे किस पार्टी में जाऊंगा यह तय नहीं किया है। ये जो मजलिस में हमने ज्वाइनिंग ली थी और अब हम मजलिस से त्यागपत्र दे रहे हैं, इसलिए इस संदर्भ में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या वजह है जो आपको त्यागपत्र देना पड़ा? अभी जल्दी में ही आपने ज्वाइनिंग की है। दरअसल में हमने जो ज्वाइनिंग की थी तो इस उम्मीद से की थी कि शहर में इसका कुशल नेतृत्व होगा, अच्छे कार्यकर्ता होंगे, साथ लेके चलेंगे और बढ़िया काम चलेगा। लेकिन ऐसा कुछ दिखने में लगा नहीं। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी गुटबाजी और बहुत चीज़ें ऐसे सामने आई जिसकी वजह से तो मन फीका हुआ और इससे इस्तीफा देने का मन। आपने कुछ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं, क्या है वो मामला? कैसे करके भ्रष्टाचार हो रहा है? वो है कि जिनसे बात करो तो लगता ये इशारों में उनकी कहीं मंशा ये है कि कुछ उनसे सौदेबाजी की जाए। और मैं समझता हूँ अभी पार्टी का प्रदेश में इस तरह का जनाधार तो नहीं है जिस तरीके से ये छोटे नेता जो है अपनी ख्वाहिशें इनकी जाहिर होती हैं। अच्छा, इसके अलावा आपका कहीं और किसी पार्टी में ज्वाइन करने का इरादा है क्या? आए थे इस मकसद से कि सेकुलर पार्टी होगी और सबको साथ लेके चलेगी और भाजपा को रोकने का काम करेगी। इसी नीयत से जो अगली पार्टी लगेगी हमें, जो भाजपा को रोक रही है और सेकुलर लोगों के विकास के साथ खड़ी हुई, लोगों के साथ खड़ी हुई, उस पार्टी के साथ जाने का मन है। आपने अपने त्याग पत्र में लिखा है कि कमेटी का आपसी विवाद और धन वसूली की नियतों से आप पार्टी छोड़। हाँ, उसमें ऐसा ये रहा। धन वसूली की बात जो है ये कहाँ से सामने आई और कौन लोग हैं इस पार्टी में जो धन वसूली का काम कर रहे हैं? देखिए, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं में ही ये चीज़ें सामने आई हैं कि आपका क्या है, आप क्या कर सकते हो, क्या ये सब चीज़ें इनकी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं की नीयत में संदेह है। ये बात का नाम खोलिए, कौन है? अब खैर नाम तो नहीं खोल सकता मैं उनका, तो किसी ये का नाम। क्या आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं पार्टी पर? नहीं, बेबुनियाद पार्टी पे नहीं लगा रहा तो हूँ। नाम बताने का पार्टी नहीं है, विशेषकर जो जिला कमेटी के लोग हैं उनसे मेरा अभी 20 तारीख को आपकी पार्टी का एक कार्यक्रम हुआ था मिनी बाईपास पे, जहां आपके प्रदेश अध्यक्ष आए थे जी। उस कार्यक्रम में आप उपस्थित नहीं थे, उसकी क्या वजह थी? उसकी जानकारी ये लगी थी मुझे कि जो प्रदर्शन वहाँ जिस तरीके से भूमिका बनाई जा रही थी, जो प्रदर्शन उनका था, बंदूकें तमाम तरीके की, और जिन लोगों के माध्यम से थी जो उसमें सक्रिय थे, तो वो वहाँ मेरा अपना तालमेल नहीं था। मैं ऐसी जगह जाना मुनासिब नहीं समझा। क्या जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने करा था इसकी जानकारी आपको पहले से थी? हाँ, पहले से मैं जानकारी थी, कुछ समय पहले, इसीलिए मैं फिर वहाँ नहीं पहुँचा। इस प्रदर्शन में खुश नहीं था। ये कोई समाज में इस तरह के प्रदर्शन करने से कोई, मैं समझता, लोकप्रियता नहीं मिलती। उस कार्यक्रम में असला लाने की पहले से जानकारी थी कि वहाँ इस तरीके का प्रदर्शन होगा, तो आप इससे खुश नहीं थे, तो आपने अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में किसी से इस तरीके की बात करी थी या किसी शिकायत किसी से आपने इस मामले में की? मैं जिला अध्यक्ष के माध्यम से ये अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि मेरी बात पे कोई सुनवाई नहीं है। जिला अध्यक्ष जी से मैंने ये इस बारे में बात की कि इस तरीके की ज़रूरत क्या थी इन सब चीज़ों की। तो मुझे लगा कि मेरी बात पे कोई तवज्जो नहीं है, ध्यान नहीं है, क्योंकि उनको जो करना है वो उनकी अपनी मंशा से होगा और इसलिए मेरा वहाँ अपना कोई, मेरी बात का महत्व नहीं था। सुना जाता है इसी सीट से एक और दावेदार हैं जिन्होंने आपको धमकी भी दी थी कि इस कार्यक्रम में आप आएंगे तो आपके साथ कुछ घटना घटित हो सकती है। धमकी तो नहीं दी थी और ना मैं धमकी से कहीं मेरा डरना होता है। इन सब चीज़ों से राजनीति में ये सब होती रहती है, लेकिन मुझे कोई धमकी नहीं थी।
और मैं स्वेच्छा से वहाँ निकला।